वेलकम टू डीप डाइव फैक्ट और मिस्ट्री चैनल। दोस्तों, आज हम बाइबल के सबसे सेक्रेड और मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे, द आर्क ऑफ द कोवेनेंट, जिसकी ओरिजिन, जर्नी और अल्टीमेट फेट पिछले 2500 सालों से लोगों के लिए फैसिनेशन, डिबेट और स्पेकुलेशन का सब्जेक्ट बना हुआ है। आज हम बात करेंगे इसके ओरिजिन से लेकर मॉडर्न डे मिस्ट्री तक, जो इसकी डिसअपीयरेंस को लेकर बना हुआ है। अब्राहमिक रिलीजन्स जैसे कि क्रिश्चियन, ज्यूस और इस्लामिक रिलीजन, इनके बाहर जितने भी लोग हैं जैसे कि हिंदू, सिख या बुद्धिस्ट, इन्होंने आर्क ऑफ कोवेनेंट का नाम तो बहुत सुना है, लेकिन उनको बिल्कुल आइडिया नहीं है ये है क्या। तो ये उन सब रीडर्स के लिए और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। द आर्क ऑफ कोवेनेंट इतना ज़्यादा पॉपुलर है कि इसके ऊपर एक हॉलीवुड मूवी भी बनी हुई है जिसका नाम था इंडियाना जोन्स एंड द रेडर्स ऑफ द लॉस्ट आर्क। इस फिल्म ने आर्क को और भी ज़्यादा फेमस कर दिया। दोस्तों, यहाँ आर्क की कहानी सीधा बाइबल से जुड़ी है। अक्सर माना जाता है कि गॉड ने देखा कि पूरी दुनिया में पाप और विकेडनेस बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। तब उन्होंने फैसला लिया एक ग्रेट फ्लड भेजकर पूरी दुनिया को क्लींस किया जाए। और फिर गॉड ने नोआह को हुक्म दिया एक विशाल वुडन शिप बनाने का, यानी कि नोआह's आर्क। इसी आर्क ने उस विनाशकारी फ्लड से नोआह के परिवार को बचाया था। और इसी आर्क या बड़ी सी वुडन शिप के अंदर हर प्रकार के जानवर थे, मेल और फीमेल। इसीलिए होली आर्क को प्रोटेक्शन या डिवाइन रेफ्यूज का सिंबल माना जाता है। और कोवेनेंट, इसका मतलब है एक सीक्रेट अग्रीमेंट या एक डिवाइन प्रॉमिस जो तोड़ी नहीं जाती। आर्क ऑफ कोवेनेंट का जिक्र हिब्रू बाइबल में मिलता है, खासकर बुक ऑफ एक्सोडस में, जब इजराइलिट्स इजिप्ट से एस्केप करके विल्डरनेस में 40 साल की जर्नी कर रहे थे, यानी कि 1446 से लेके 1406 BCE के आसपास, अप्रॉक्सीमेटली 3500 साल पहले। तभी गॉड ने मोजेस या हज़रत मूसा को हुक्म दिया कि वो एक आर्क बनाए। मोजेस इजराइलियों को एक पवित्र पहाड़ पर ले गए जिसका नाम था माउंट सिनाई। वहाँ मोजेस ने अपनी कौम को कैंप में छोड़ दिया और खुद 40 दिन और 40 रात तक पहाड़ पर रुक गए। इसी पहाड़ पर उन्हें पहली बार गॉड का डिवाइन रेवलेशन मिला। मोजेस को मिले 10 कमांडमेंट्स, वो सेक्रेट लॉज जो आज तक दुनिया के एक बहुत बड़े हिस्से की हिस्ट्री और फेथ को शेप करते हैं। पवित्र आर्क माउंट सिनाई पर बनाया गया था और बाद में इजराइल उसे अपने साथ कानान ले गए। जब इजराइल मिस्र या आज के इजिप्ट से निकले और रेगिस्तान में भटक रहे थे, अब उनका डेस्टिनेशन था वो ज़मीन जो भगवान ने उन्हें देने का वादा किया, कानान, द प्रॉमिस्ड लैंड। माना जाता है कि यह वही एरिया है जो आज के समय में गाजा, पैलेस्टीन, इजराइल और कुछ हिस्सों में सीरिया और इजिप्ट का पार्ट है। जहाँ मैं ये पॉइंट आउट करना चाहता हूँ कि मॉडर्न दुनिया में इस रीजन को अक्सर ग्रेटर इजराइल भी कहा जाता है, जिसके लिए आज तक इजराइल और पैलेस्टीनियन और बहुत सी अरब कंट्रीज हज़ारों सालों से अब तक लड़ते आ रहे हैं। दोस्तों, आर्क की कंस्ट्रक्शन एक महान आर्टिसान बेजालेल ने की थी, जो जुड़ा के ट्राइब से ही था। इस आर्क को बनाया गया अकासिया वुड से और अंदर बाहर दोनों तरफ से प्योर गोल्ड से कवर किया गया था। साइज में यह था लगभग 4 फीट लंबा, 2.5 फुट चौड़ा और 2.5 फीट ऊंचा। और सबसे अद्भुत बात यह है कि आर्क के ऊपर बने थे 2 गोल्डन शेरबिम जो एक दूसरे की तरफ मुंह करके अपने बड़े बड़े विंग्स फैलाए खड़े थे। शेरब एक सुपरनैचुरल बीइंग है जिसे आमतौर पर लोग फरिश्ते के रूप में जानते हैं। माना जाता है कि ये शेरबिम गार्डन ऑफ ईडन के एंट्रेंस को प्रोटेक्ट करते थे और वहीं से दोनों शेरबिम के बीच कहा जाता है कि पवित्र स्थान है जहाँ से गॉड ने वादा किया था कि वो मोजेस से बात करेंगे, उन्हें कमांड देंगे और उनके जरिए इजराइलियों को गाइड करेंगे। इस आर्क के लिड के इस खास हिस्से को कहा जाता था द मर्सी सीट। एक हाई प्रीस्ट इस होली टेंट में जाता और एक सैक्रिफाइस्ड एनिमल का खून स्प्रिंकल करता। और दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल, आर्क के अंदर क्या था? ये कोई ऑर्डिनरी बॉक्स नहीं था, बल्कि गॉड के मिरेकल्स का ट्रेजर था। सबसे पहले इसमें थे 2 स्टोन टैबलेट्स जिन पर लिखे थे वो 10 कमांडमेंट्स जो कि माउंट सिनाई पर मिले थे। फिर था आरोन का रॉड, ये वो रॉड है जो मिराकुलसली खिल उठता था खुद से। और तीसरा एक गोल्डन पॉट ऑफ माना। माना मतलब वो मिराकुलस फूड जो भगवान ने स्वर्ग से भेजा था ताकि इजराइली अपनी जर्नी में कभी भूखे ना रहें। द आर्क इन द विल्डरनेस। विल्डरनेस यहाँ पे इजराइलिट्स की प्रॉमिस लैंड की खोज यात्रा को कहा जाता है। जब भी आर्क को कैरी किया जाता था उसे हमेशा एक बड़े व्हील के नीचे छुपाया जाता था। यह इतना सीक्रेट था कि प्रीस्ट की आंखों से भी इसे कंसील करके रखा जाता था। और जब ये रेस्ट पर होता था तो उसके लिए बनाया जाता था एक खास टेंट जिसे कहा जाता था टैबरनेकल या टेंट ऑफ मीटिंग।
ये था एक पोर्टेबल श्राइन जो इजरायलियों के साथ साथ विल्डरनेस की जर्नी में उनके साथ ही चलता था। टेंट के बिल्कुल सेंटर में रखा होता था आर्क ऑफ कोवेनेंट और उसके आसपास होती थी सेक्रेडनेस की अलग अलग जोन्स। सबसे करीब प्रीस्ट, फिर आदमी और आखिरी में औरतें। इससे जुड़ा एक मिरेकल भी है। दिन में यह टेंट एक क्लाउड से ढका रहता था और सारी रात इसके ऊपर फायर जलती थी, या फिर कहा जाता है कि कुछ क्लाउड्स जो कि फायर की शेप में जलते थे। सिर्फ मोजेस और आरोन को ही इस आर्क के पास जाने की इजाज़त थी। हर नए कैंप में सबसे पहले इरेक्ट होता था ये श्राइन, और जब भी आगे बढ़ने का वक्त आता सफ़र में हटते वक्त सबसे आखिरी चीज़ होती थी टैबरनेकल डिसमेंटल करनी। आर्क को कैरी करने की अथॉरिटी सिर्फ मोजेस और आरोन के डिसेंडेंट्स को ही दी गई। होली टैबरनेकल के अंदर रखे गए थे कुछ सीक्रेट आइटम्स। सबसे पहले आर्क ऑफ कोवेनेंट, फिर ऑल्टर जहां सैक्रिफाइसेस दिए जाते थे, एक गोल्डन लैम्प स्टैंड जो हमेशा रोशनी देता था, और बेसिन्स जो प्योरिफिकेशन के लिए यूज होते थे। दोस्तों, जब मोजेस और आरोन विल्डरनेस में गुजर गए या उनकी डेथ हो गई, तब नए लीडर जोशुआ के कंधों पर अपने ट्राइब्स को प्रॉमिस लैंड यानी द लैंड ऑफ कानान तक पहुंचाने की जिम्मेदारी आई। लेकिन समस्या ये थी, बीच में बहती हुई जॉर्डन रिवर, इसे पार किए बिना उनकी जर्नी बिल्कुल अधूरी थी, क्योंकि इसको क्रॉस करके ही लैंड ऑफ कानान आता था। तब जोशुआ ने इजरायलियों को हुक्म दिया, प्रीस्ट जो आर्क ऑफ कोवेनेंट को लेकर चल रहे हैं, सारे लोग उनको फॉलो करो। और फिर हुआ एक चमत्कार। जैसा ही प्रीस्ट ने आर्क को लेकर रिवर के अंदर कदम रखा, कहा जाता है कि जॉर्डन की तेज बहती हुई लहरें अचानक रुक गई, पूरा रास्ता सूख गया और इजरायलियों ने सेफली रिवर क्रॉस कर ली। और जैसे ही सब दूसरी तरफ पहुंच गए, तुरंत पानी दोबारा वहां पे भर गया। जॉर्डन रिवर क्रॉस करने के बाद इजरायलियों ने अपना पहला बड़ा टारगेट बनाया जेरिको। जेरिको एक फोर्टिफाइड सिटी था जिसकी बहुत मजबूत दीवारें थी। एक लोकल किंग उसके ऊपर राज करता था। इस बार आर्क को बैटलफील्ड का हिस्सा बनाया गया, क्योंकि माना जाता है कि आर्क डिवाइन विक्ट्री दिलाता है। बुक ऑफ जोशुआ में लिखा है, इजरायली जोशुआ की लीडरशिप में जेरिको के आसपास मार्च करते रहे पूरे 6 दिन तक। उनके हाथ में थी बड़ी बड़ी ट्रम्पेट्स और साथ में था आर्क ऑफ कोवेनेंट। और फिर जैसे ही 7वां दिन आया, तब प्रीस्ट ने एक फाइनल ट्रम्पेट ब्लास्ट किया और इजरायलियों ने एक जबरदस्त शोर किया, तो एकदम जेरिको की मजबूत दीवारें अचानक जमीन पर गिर गई। किला अपने आप तबाह हो गया और इस तरह इजरायलियों ने कानान में अपनी पहली बड़ी जीत हासिल की। बुक ऑफ जजेस में ऐसा बताया जाता है कि ये वो टाइम था जब आर्क ऑफ कोवेनेंट उनके दुश्मन फिलिस्तीनियों के हाथ में लग गई। सीन कुछ ऐसा था, इजराइट्स और फिलिस्तीन्स के बीच युद्ध चल रहा था। शुरुआत में फिलिस्तीन्स हार रहे थे, तो उन्होंने सोचा कि अगर हम आर्क को ले आएं तो इसकी पावर से हम जीत जाएंगे। फिलिस्तीनियों ने पूरी ताकत लगाकर होली आर्क को चुरा लिया। फिर आर्क को अपने सबसे बड़े देवता डैगन के टेंपल में रखा, लेकिन हर सुबह एक अजीब घटना होती। डैगन का बड़ा स्टैच्यू गिर जाता सीधा आर्क के सामने, और यहीं से शुरू हुआ भगवान का प्रकोप। फिलिस्तीन्स के हर शहर में जहां जहां आर्क गया वहां तबाही बरस गई। अशदोद में प्लेग फैल गया, लोग बॉयल से मरने लगे, उनकी फसल चूहों ने खत्म कर दी। फिलिस्तीनियों ने घबराकर आर्क को एक दूसरे शहर यानी कि गाथ में भेजा, लेकिन वहां भी वही डेवेस्टेशन। फिर तीसरे शहर में भेजा और फिर वही तबाही और फिर वही तबाही। आखिरकार फिलिस्तीनियों को समझ आया, जो चीज वो ट्रॉफी समझकर लेके आए थे वो उनके लिए कर्स बन चुकी है। तो दोस्तों, 7 महीने तक तबाही सहने के बाद फिलिस्तीनियों ने ज्योतिषियों से सलाह ली और उन ज्योतिषियों ने कहा, अगर जिंदा रहना है तो आर्क को वापस कर दो। फिलिस्तीनियों ने तुरंत आर्क को अपने टेंपल से निकाल दिया, एक काट पर रखकर उसे वापस भेज दिया इजरायलियों के पास। और फिर आर्क ऑफ कोवेनेंट एक टाउन जिसे कि किरियत जेरिम कहा जाता था, जो कि आज का अबू गोश है, वहां रखा गया और वहीं अगले 20 सालों तक रहा। दोस्तों, लगभग 1000 बिफोर क्राइस्ट के आसपास एक नए राजा का उदय हुआ, किंग डेविड। उसने जेरूसलम को जीत लिया, जिसने उसे अपनी कैपिटल बनाया। डेविड के मन में एक सपना था कि आर्क के लिए एक परमानेंट स्टोन टेंपल बनाया जाए। उसने हुक्म दिया कि आर्क ऑफ कोवेनेंट को जेरूसलम लेके आया जाए। किंग डेविड के ऑर्डर पर 2 लोग, उजा और ओहायो, ने आर्क को कार्ट पर रखकर जर्नी शुरू की, लेकिन रास्ते में उनके पैर स्लिप कर गए और आर्क हिल गया और नीचे गिरने को हुआ। तब उजा ने हाथ बढ़ाकर आर्क को पकड़ने की कोशिश की और वहीं उसकी मौत हो गई, क्योंकि आर्क पवित्र था और कोई भी सिनर या पापी इंसान उसे
छू नहीं सकता था। डेविड ने इस इंसिडेंट से ये रियलाइज़ किया कि आर्क के सामने वो खुद भी एक पापी इंसान ही है। इसी वजह से डेविड अपना सपना पूरा नहीं कर पाया और तकदीर ने डिसाइड किया कि फर्स्ट टेम्पल का निर्माण उसके बेटे किंग सोलोमन के हाथ से हो। आखिर किंग सोलोमन ने एक मैग्निफिसेंट फर्स्ट टेम्पल बनाया जिसके अंदर रखा गया द सीक्रेट आर्क ऑफ कोवेनेंट। दोस्तों 587 BCE में बेबीलोन के महाराजा राजा नेबूशदनेजर ने जेरूसलम पर हमला किया। सोलोमन्स टेम्पल्स को तोड़कर जलाकर खाक कर दिया। बेबीलोन्स आर्क के वेसल्स, राजा के खजाने और कैप्टिव्स को लेकर बेबीलोन चले गए। माना जाता है कि इसी विनाश के दौरान आर्क ऑफ कोवेनेंट या तो कैप्चर हो गया या फिर हमेशा के लिए गायब हो गया। उसका जिक्र फिर कभी नहीं हुआ, ना उसकी असली लोकेशन पता चल पाई। 586 BC के बाद से आर्क ऑफ कोवेनेंट एक एटर्नल मिस्ट्री बन गया। तो कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। बाइबल की बुक ऑफ रेवलेशन में जॉन लिखते हैं कि एक दिन जब क्राइस्ट का सेकंड कमिंग होगा, यानी कि बहुत सारे इवेंजलिस्ट क्रिश्चियंस ये मानते हैं कि जीसस क्राइस्ट वापस से अर्थ पे आएंगे। तो वो लोग कहते हैं कि तब द आर्क ऑफ कोवेनेंट फिर से दिखाई देगा और इसी वजह से आर्क ऑफ कोवेनेंट एक प्रॉफिटिक प्रॉमिस भी है जो अभी तक फुलफिल होना बाकी है। तो ये प्रॉमिस तभी फुलफिल होगी जब जीसस क्राइस्ट का सेकंड कमिंग होगा। दोस्तों आज मॉडर्न टाइम में आर्क की लोकेशन को लेकर बहुत सारे दावे किए जाते हैं जो कि इस वीडियो में डिस्कस करना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। जल्दी मैं आपके लिए इस वीडियो का पार्ट 2 लेकर आऊँगा जिसमें उन सब लोकेशंस और आर्क की मिस्ट्री के बारे में बात करेंगे। अगली वीडियो यानी कि पार्ट 2 के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलिए ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन ज़रूर मिल जाए। धन्यवाद।